दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वह हर वक्त चीन का साथ पाकर भारत के साथ कुछ ना कुछ गलत करने का प्रयास करता रहता है। पाकिस्तान ने दी भारत को धमकी। क्या भारत इस धमकी का जवाब दे पाएगा? और क्या भारत इस धमकी को परमाणु बम बनाकर पाकिस्तान को ही मजा चखा देगा? तो इन सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिएगा। और भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने परमाणु हथियार पर ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे पाकिस्तान देश और पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान द्वारा ऑफिशियल तौर पर अगेन फिर से कहा गया है कि वह नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन नहीं करता। पाकिस्तान द्वारा भारत को एक और बार फिर से धमकी दी गई है कि उसके परमाणु हथियार पूरी तरह से तैयार है। अच्छा दोस्तों, इसलिए पाकिस्तान पंछी के पर की तरह फड़फड़ा रहा है और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसे इस्तेमाल भी तुम पर करूँगा। यानी भारत पर हमला करने को बोल रहा है। और बोल क्या रहा है, बल्कि भारत को खुलेआम धमकियां दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने परमाणु अलर्ट के लेवल को टच कर दिया है और मिसाइल्स के लिए साइलो को एडवांस करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान को अंदर ही अंदर डर सा लगने लग गया है कि भारत पहले हमला करके उसके परमाणु हथियारों को डिस्ट्रॉयड कर सकता है। यानी एक बात तो फिक्स है कि पाकिस्तान की भारत से फटती है। चलो, पाकिस्तान तो मासूम है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इधर चीन अलग ही खेल खेलने में लगा हुआ है और वहीं अमेरिका को टक्कर देने के लिए 1000 परमाणु बम विकसित करने के मिशन पर चल पड़ा है। चीन इसके लिए बड़े मेजर्स पर मिसाइल्स और साइलो का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी निर्माण कर रहा है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर 5 मिनट तक ज़रूर देखें। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ दोस्तों, भारतीय प्रोटेक्ट एक्सपर्ट भारत को अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं कि हमें भी जल्द से जल्द अपने परमाणु वर्ड की संख्या को बढ़ाना होगा ताकि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। भारत के पास फिलहाल के लिए 165 परमाणु बम मौजूद है, जबकि चीन के पास 500 और पाकिस्तान के पास परमाणु बमों की कुल संख्या 173 है। भारत के पास इस समय हवा, जमीन और समुद्र यानी कि तीनों स्थानों से परमाणु बम दागने की कैपेसिटी मौजूद है, जो देश को न्यूक्लियर ट्रायड की कैटेगरी में खड़ा करता है। भारत में राज, फाइटर डेड, अर्थ, अग्नि और समुद्र में धनुष मिसाइल का यूज करते हुए दुश्मन पर परमाणु बॉम्ब गिरा सकता है। दोस्तों, वेन द अर्थ द्वारा खुलासा किया गया है, उसने परमाणु बॉम्ब सिर्फ और सिर्फ भारत को अटेंशन में रखते हुए एडवांस्ड किया है। पाकिस्तान द्वारा यह भी कहा गया है उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एडवांस्ड कर लिया है। उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि उसकी कोई नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान कभी भी खतरा फील होने पर पहले ही परमाणु बॉम्ब का यूज़ कर सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत ने पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर वेपन्स को देश में गिरने से रोकने के लिए किसी सिस्टम को एडवांस्ड किया है? क्या भारत के पास ऐसा कोई प्रोटेक्टिव शील्ड मौजूद है जो पाकिस्तानी और चाइनीज़ न्यूक्लियर वेपन्स को इंडियन बॉर्डर के एंटर इनसाइड करने से पहले रोक दे? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। भारत को इस खबर का पहले ही पता चल गया था कि चीन और पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को किनारे करते हुए भारत पर पहले परमाणु हमला कर सकते हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे डिफेंस सिस्टम को विकसित किया गया है जो चीनी और पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को अंतरिक्ष में तबाह कर देगा। यानी परमाणु हमले से पैदा होने वाला रेडिएशन भी अब भारतीय लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए अगर भारत ने दुश्मन पर परमाणु हमला कर दिया तो एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई शहर राख बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जिसका जानना आप सभी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो इस खबर को भी शुरू करते हैं। लेकिन इस खबर को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को यह तो पता है कि चीन भारत से बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो इस बात पर भारत के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो इस वीडियो आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, सिपरी की रिपोर्ट के बाद भारत की सैन्य ताकत से पहले ही पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ी हुई हैं। इस बीच खबर है कि भारत समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रांस के साथ एक बड़ी डील करने के लिए तैयार है।
बता दें कि भारत के नेवी को पिछले कुछ सालों में अपग्रेड करने के लिए सरकार काम कर रही थी। ऐसे में सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल के नेवी वेरिएंट की डील की बात कही। तब फ्रांस ने जो दाम बताए उससे भारत सरकार पीछे हट गई थी। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान भारत से भिड़ने की कोशिश में है और दूसरी तरफ भारत फ्रांस को तोहफे पर तोहफे दिए जा रहा है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस ने भारत को यह डील फाइनल करने के लिए एक और बड़ा ऑफर दिया है। फ्रांस ने कहा है कि भारत अगर राफेल की डील करेगा तो उसके द्वारा बनाए जा रहे 5th जनरेशन के MC फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए फ्रांस भारत को इंजन तकनीक देने में मदद करेगा। दरअसल भारत ने फ्रांस से रफाल MC फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई थी। भारत अपनी नेवी की ताकत को और बूस्ट करने के लिए फ्रांस के 26 राफेल M यानी कि समुद्री फाइटर विमानों की डील फाइनल करने वाला है। भारत पहले इस डील से पीछे हट गया था। मई के महीने में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई थी, जिसके बाद फ्रांस को लगा कि भारत इतने महंगे विमान नहीं खरीदने वाला। दोनों देश के बीच बातचीत के लिए 30 मई को फ्रांस का एक डेलीगेशन भारत भी आया था। शायद इस बारे में आप सभी को पता होगा। और फ्रांस की टीम भारत के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बात करने के लिए आई थी। फ्रांस की तरफ से राफेल बनाने वाले निर्माता कंपनी डेस सॉल्ट एविएशन और थेल्स के अधिकारी भारत आए थे। भारत की तरफ से इस बैठक में रक्षा एक्विजिशन विंग और इंडियन नेवी के मेंबर इवॉल्वड थे। तब फ्रांस ने कहा था कि अगर भारत उससे 26 नेवी वेरिएंट के राफेल खरीदेगा तो फ्रांस भारत के M का फाइटर जेट के इंजन को बनाने के लिए भारत को 100% तकनीक ट्रांसफर भी करेगा। भारत के राफेल खरीदने की कहानी की बात करें तो दोनों देशों के बीच 2012 में राफेल खरीदने को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। इस दौरान भारत फ्रांस ने 126 राफेल विमान खरीदने वाला था। डील के मुताबिक भारत 18 राफेल सीधे फ्रांस से और 108 विमानों का निर्माण भारत की HAL करने वाला था। उस वक्त यह डील करीब 9,000 करोड़ की थी, यानी कि एक विमान करीब 716 करोड़ का था। लेकिन कुछ कारणों से यह डील कैंसिल हो गई थी। इसके बाद देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और मोदी सरकार आई। 2016 में एक बार फिर दोनों देशों की सरकारों के बीच में इस विमान की डील हुई। इसमें भारत ने सीधे फ्रांस से ही 36 विमानों की डील की थी। ये डील 549 करोड़ की हुई थी, यानी एक विमान करीब 128 करोड़ का भारत को पड़ने वाला था। लेकिन इसमें भारत ने कहा था कि राफेल का कंप्लीट यानी कि उसमें लगे हथियार, उसका मेंटेनेंस और बाकी सर्विस फ्रांस ही देगा। भारत की नेवी के लिए राफेल के नेवी वेरिएंट के 26 विमानों को भारत खरीदना चाहता था। इसी पर फ्रांस ने कहा कि यह डील 10,000 करोड़ की होगी, लेकिन इसके बाद भारत डील से पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। बता दें कि इसके बाद फ्रांस ने नरमी दिखाई और भारत को कहा कि अगर सरकार यह डील करती है तो उसके द्वारा बनाए जा रहे M का फाइटर जेट के इंजन के लिए फ्रांस मदद करेगा और इंजन की तकनीक का 100% भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।